हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 20.2 के बाकी क्वेश्चन को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक का एक्सप्लेन कर दिया था। और आज इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन 25 से एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 40 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। क्वेश्चन नंबर 25, वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉल्स ऑन द रूफ इन ए डे। LBH, लेंथ ब्रेड्थ हाइट मल्टीप्लाई कर देंगे। लेंथ है 18 मीटर, ब्रेड्थ है 16.5 मीटर और हाइट यानी 10 सेंटीमीटर वर्षा हुआ है, तो वो हाइट में आ जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर। 18 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 1800, 16.5 मीटर को चेंज करेंगे 1615 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 10 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर, तीनों सेंटीमीटर मिलाकर सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई करेंगे 297000000 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, जिस सिलेंड्रिकल टैंक में रखना है पानी को उसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक πr²h। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 8/2 × 8/2 × h मीटर स्क्वायर। h हमें पता करना है। 8 जो है ये डायमीटर दिया हुआ था। 22/7, ये 2 4 जाए 8, 2 4 जाए 8, 4 × 4 × h मीटर स्क्वायर। ये दो ही मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। 22/7 ये मीटर में था, अब इसको सेंटीमीटर में करना है, तो 4 मीटर जो है 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। 4 मीटर ये 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। h ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे 3520000 सेंटीमीटर स्क्वायर h, और बाई में 7, ये 22/7 का, तो 7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब दोनों वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा। 297000000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 3520000 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू h/7 है, तो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर से ये पावर 3 कट गया, 1 सेंटीमीटर बचा। h निकालने के लिए 297000000 इंटू ये 7 जो डिवाइड में है इधर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 3520000 इससे डिवाइड हो जाएगा। ये 4 जीरो से इसके 4 जीरो कैंसिल हो गए। अब 2970 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 2790 होगा। 20790/352 डिवाइड करेंगे 59.06 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, वॉल्यूम ऑफ डक्टाइल मेटल πr²h। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 1/2 × 1/2। ये 1 जो है उसका डायमीटर दिया हुआ था, इंटू 5 हाइट है उसका सेंटीमीटर क्यूब। 2 से कट गया, 2 11 जा 22, 11 × 5, 11 5 जा 55, 7 2 जा 14, 55/14 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वायर πr²h। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 1/10 × 2, 1/10 × 2 h सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 1 और ये 1 जो है ये मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ भी 10 से और यहाँ भी 10 से, और ये दोनों डायमीटर था तो 2 से डिवाइड किए हैं, तो जाके ये रेडियस में चेंज हो जाएगा, इसलिए हुआ है 1/10 × 2, 1/10 × 2 h सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे 22 है तो 22, 7
2 में 10 से करेंगे 10 20, 2 में 10 से करेंगे 20 20 20 मल्टीप्लाई करेंगे 400, तो 22/7 इंटू 400 इंटू एच, 22/7 इंटू 400 टोटल का इंटू एच सेंटीमीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा, दोनों वॉल्यूम को इक्वल कर लिए, सेंटीमीटर स्क्वायर से ये पावर 3 कैंसिल हो गया। अब एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, 55 इंटू 7 इंटू 400/22 इंटू ये 14। अब इसको कैंसिल करेंगे तो बचेगा एच इजकल टू 5 इंटू 100 सेंटीमीटर। 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 500 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 500 सेंटीमीटर है, तो एच का वैल्यू हो जाएगा 5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 27, डायमीटर ऑफ वायर 4 mm, डायमीटर ऑफ वायर 4 mm है, रेडियस ऑफ वायर 4 mm/2 कर देंगे, 2 से 2 कट गया, सॉरी 2 से 2 2 जा 4 कट गया, 2 mm। अब ये रेडियस जो mm में दिया है, इसको सेंटीमीटर में बनाने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे, 2/10 सेंटीमीटर ये रेडियस हो गया। वॉल्यूम ऑफ वायर πr²h, πr² आ गया, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 2/10 इंटू 2/10 इंटू एच सेंटीमीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेट ऑफ वायर, वायर का जो वॉल्यूम होगा यानी जो वेट होगा वह उस कॉपर के वेट के बराबर होगा, तो 8.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू ये जो वॉल्यूम निकाले हैं ये वॉल्यूम लिख लेंगे, इजकल टू 13.2 kg टोटल कॉपर है। केजी से ये केजी कट गया, यहाँ का सेंटीमीटर स्क्वायर से ये पावर 3 कैंसिल हो गया, 8.4 ग्राम है, इसको केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 8.4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 2, 8.4 22 और 2 इंटू 2 लिख देंगे, 1000 इंटू 10, 1000 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 10, और टोटल का इंटू एच है, तो एच इक्वल टू 13.2, ये सेंटीमीटर में बचेगा। ये सेंटीमीटर यहाँ जो डिवाइड, ये सेंटीमीटर यहाँ जो डिवाइड में बच रहा है यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। एच का वैल्यू निकालने के लिए ये सब जो डिवाइड में है इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, और ये ऊपर वाला जो है वो नीचे आके डिवाइड में होगा, तो 13.2 इंटू 1000 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 10, 8.4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 2। अब ये 7 से 12 टाइम्स में कट जाएगा, फिर ये 11 से 11 टाइम्स में कटेगा, 11 2 जा 22, 2 से ये कट जाएगा, 2 5 जा 10, फिर ये चीज इक्वल टू हो जाएगा 1000 इंटू 5 इंटू 5, 25/2 बच गया, तो बाई 2। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25,000 सेंटीमीटर, फिर ये 2 से डिवाइड करेंगे 25,000 मीटर को 2 से, तो 125। ये सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 से 125 टाइम्स में कट जाएगा, एच का वैल्यू हो जाएगा 125 मीटर। क्वेश्चन नंबर 28, डायमीटर इक्वल टू 0.25 सेंटीमीटर है, रेडियस निकालेंगे 0.25 सेंटीमीटर बाई 2, आर इक्वल टू 0.25 पॉइंट के ये यहाँ से सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदलने के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे, बाई 2 रेडियस है, तो वॉल्यूम ऑफ वायर πr²h, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे 0.25 इंटू 2 10 जा 20, तो 0.25/20 इंटू 0.25/20 इंटू एच डेसीमीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम जो है उस दो इसके इक्वल हो जाएगा,
ये वॉल्यूम 2.2 डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये वायर का वॉल्यूम इसके इक्वल हो जाएगा। अब 22 इंटू 25 इंटू 25, यहाँ से पॉइंट कैंसिल कर देंगे, 2 जीरो पड़ जाएगा, यहाँ से पॉइंट कैंसिल करेंगे, 2 जीरो पड़ जाएगा। अब नीचे वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7 इंटू 2000 इंटू 2000 टोटल का इंटू एच इज इक्वल टू 2.2 डेसीमीटर। यहाँ डेसीमीटर स्क्वायर से ये डेसीमीटर क्यों कैंसिल हो गया है, यहाँ केवल एक डेसीमीटर बचा। एच इज इक्वल टू 7 इंटू 2000 इंटू 2000 इंटू 2.2। ये नीचे वाले सभी को ऊपर वाले के यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे एक एक करके, उसके बाद एच का वैल्यू हो जाएगा 7 इंटू 80 इंटू 8 डेसीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 4480 डेसीमीटर। अब डेसीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 448, यानी एच का वैल्यू हो जाएगा 448 मीटर। क्वेश्चन नंबर 29, लेट द आउटर रेडियस कैपिटल आर और इनर रेडियस स्मॉल आर, हियर एच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। आउटसाइड कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, इनसाइड कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। नाउ 2 पाई आर एच माइनस 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बाहरी कर्व सरफेस एरिया को अंदर वाले कर्व सरफेस एरिया से माइनस करते हैं तो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका डिफरेंस दिया हुआ है। यहाँ से 2 पाई एच कॉमन ले लेंगे, आर माइनस आर इजकल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का वैल्यू रखेंगे 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू एच का वैल्यू 14 सेंटीमीटर इंटू आर माइनस आर इजकल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर, ये पावर 2 कट गया इसका। 7 से 7 2 जा 14, ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 22 इंटू 2 88 इंटू आर माइनस आर इजकल टू 88 सेंटीमीटर। 88 से 88 कैंसिल हो गया 1 टाइम्स में, आर माइनस आर इजकल टू 1 सेंटीमीटर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ ट्यूब 176 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है 176 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम निकालेंगे पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इजकल टू 176। अब पाई का वैल्यू 22/7, एच का वैल्यू 14 सेंटीमीटर और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को लिख सकते हैं आर प्लस आर और आर माइनस आर इजकल टू 176 सेंटीमीटर क्यूब। तो 7 2 जा 14 कट गया, 22 इंटू 2 44 इंटू आर प्लस आर और आर माइनस आर का वैल्यू यहाँ से हम इक्वेशन फर्स्ट से रख ले रहे हैं, तो 44 इंटू आर प्लस आर इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इजकल टू 176 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर स्क्वायर से ये पावर 3 कैंसिल हो गया। यहाँ लिख देंगे पुट दी वैल्यू ऑफ आर माइनस आर फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से आर माइनस आर का वैल्यू लिए हैं तो 1 लिख दिए। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से तो आर प्लस आर केवल रह जाएगा और 44 जो मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 176/44। ये 4 टाइम्स में कट जाएगा तो आर प्लस आर का वैल्यू 4 हो जाएगा। आर प्लस आर का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, इक्वेशन 2 मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 देन वी गेट। फर्स्ट इक्वेशन था आर माइनस आर इजकल टू 1, सेकेंड इक्वेशन है आर प्लस आर इजकल टू 4। ये माइनस आर और प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, ये आर और आर 2r इजकल टू 4 और 1 5 हो जाएगा। आर का वैल्यू हो जाएगा 5/2, ये 2 जो मल्टीप्लाई में है इधर का डिवाइड में हो जाएगा, 2 से कट के 2.5, आर का वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर। एक आंसर ये हो गया। यहाँ लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट। अब कैपिटल आर का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख लेंगे, आर माइनस आर इजकल टू 1,
तो कैपिटल आर का वैल्यू 2.5 निकाले हैं, तो 2.5 माइनस आर इजकल टू 1। अब माइनस आर बराबर के उस ओर जाके प्लस आर हो जाएगा, तो प्लस आर, और 2.5 प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो जाएगा, तो 2.5 माइनस 1, आर का वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से स्मॉल आर 1.5 सेंटीमीटर और कैपिटल आर 2.5 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया इसका। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज पर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 30 है। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज पर सेकेंड, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू 22/7, आर दिया हुआ है 2, सॉरी ये डायमीटर दिया हुआ है 2, रेडियस में बदलने के लिए बाई 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2/2 इंटू 600 सेंटीमीटर क्यूब। हाइट जो है यानी लेंथ के रूप में जो हाइट दिया है 6 मीटर दिया था, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दिए 600 सेंटीमीटर, और ये सब सेंटीमीटर मिलाकर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा 22/7, और ये 1 × 1 × 600 सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई करेंगे 22/7 × 600 सेंटीमीटर क्यूब। वाटर फ्लोज इन 30 मिनट्स, और 30 मिनट में कितना वाटर फ्लो होगा, तो 22/7 × 600, और 30 मिनट को सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटीमीटर क्यूब। अब ये दोनों वॉल्यूम ऑफ टैंक पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालेंगे 22/7, 60 × 60 × h सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम दोनों इक्वल हो जाएगा, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 22/7 × 60 × 60 × h सेंटीमीटर स्क्वायर, 22/7 × 600 × 30 × 60 सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर टू द पावर 3, ये पावर 3 कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर बचा, 60 से ये 60 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा ये 22/7 से 22/7 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 60 × h, 60 × h इजकल टू 600 × 30 सेंटीमीटर, h इजकल टू 600 × 30/60 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो बाई 60 लिखेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 10 जा 60। अब यहाँ h इजकल टू आ गया 30 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 सेंटीमीटर यानी 3 मीटर, हेंस राइज इन द लेवल ऑफ वाटर 3 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है 10.4 सेंटीमीटर, इंटरनल रेडियस हो जाएगा 10.4/2 5.2 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल रेडियस दिया हुआ है 5.2 प्लस 8 सेंटीमीटर उसका ब्रेड्थ है, तो सेंटीमीटर को दिया हुआ था 8 दिया हुआ है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे 5.2 प्लस 0.8 ऐड करेंगे 6.0, यानी एक्सटर्नल रेडियस हो गया 6.0 सेंटीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर। हाइट दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ मेटल इन सिलेंड्रिकल ट्यूब, अब सिलेंड्रिकल ट्यूब में कितना मेटल है उसका वॉल्यूम निकालेंगे, पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, 22/7 एच का वैल्यू 25 यहाँ से लिख लेंगे, आर कैपिटल आर 6 सेंटीमीटर और ये स्मॉल रेडियस 5.2, तो 5.2 6 स्क्वायर माइनस 5.2 का स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर क्यूब। ये मल्टीप्लाई करेंगे 22 × 25 550/7, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 5.2 का स्क्वायर करेंगे 27.04 सेंटीमीटर क्यूब, ये माइनस है तो 36 माइनस 27.04 सेंटीमीटर क्यूब। 550/7 36 में से 27.04 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8.96, ये 7 से कट जाएगा 1.28। अब 550 में 1.28 सेंटीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 704 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज फ्रॉम टैप, क्वेश्चन नंबर 32 है। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज फ्रॉम टैप इन पर सेकेंड, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू 22/7,
आर का 0.75 इंटू 0.75 और हाइट है 7 मीटर, तो ये 700 सेंटीमीटर में हो जाएगा। टोटल का 700 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब लिख लेंगे। ये 7 से ये 100 टाइम्स में कट गया। 22 इंटू 0.75 इंटू 0.75 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1237.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम आ गया। फिर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर्ड इन 1 आवर। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर्ड इन 1 आवर, ये जो वॉल्यूम है उसमें 1 आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पर सेकंड का है, तो 1 आवर में 3600 सेकंड होता है, तो 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड से ये सेकंड कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 44, 55, 000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब 44, 55, 000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब इसको जो है 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर होता है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बाई पर लीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया। 00, ये 000 से 000 कैंसिल हो गया। 44, 55 लीटर, ये आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 33, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 1.4/2 इंटू 1.4/2 इंटू एच 2.1 मीटर क्यूब। अब ये 2 से 2 10 जा 20, 2 से 2 11 जा 22, फिर ये 2 7 जा, ये 7 2 जा 14, 2 से 2 5 जा 10। अब ऊपर बचा 11 इंटू 14 इंटू 21 बाई 5 इंटू 10 इंटू 20, 1000, ये मीटर क्यूब में आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 32, 34 बाई 1000 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप विच फ्लोज पर सेकेंड। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप विच फ्लोज पर सेकेंड पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7.5/2, 3.5/2 इंटू 2। यहाँ से पॉइंट कैंसिल करेंगे। 22/7 इंटू 3.5, 3.5 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ था, तो बाई 2 से डिवाइड करेंगे। 3.5/2 इंटू 2 मीटर क्यूब। और ये सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो जाके ये मीटर में चेंज होगा, तो इंटू 100, तो 2 इंटू 100 200 हो गया है। यहाँ 100 से डिवाइड कर रहे हैं, चूँकि मीटर में चेंज हो जाए इसलिए ये 200 हुआ है। तो 22/7 इंटू 3.5 बाई, यहाँ पॉइंट कैंसिल करेंगे। 35/2000, 35/2000, पॉइंट कैंसिल करने के बाद एक एक जीरो बर है, 200 पर एक जीरो, 200 पर एक जीरो बर है, इंटू 2 मीटर क्यूब। इसको 7 5 जा 35, 5 से ये कटा देंगे, 5 7 5 जा 35, 2 से ये कटा देंगे, 2 से 1000 टाइम्स में, 2 से 11 टाइम्स में। फिर ये 5 से कट गया, 5 4 जा 2400, फिर 5 से 5 से बन जा 35, 5 8 जा 40, 80 टाइम्स में। ये 2 से कट गया 40 टाइम्स में। ऊपर बचा 11 इंटू 7/1000 इंटू 40 मीटर क्यूब, 77/40,000 मीटर क्यूब। टाइम टेकन टू फिल्ड द टैंक, और कितना समय लगेगा टंकी को भरने में, तो बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। 34/1000 मीटर क्यूब बाई 77/40,000 मीटर क्यूब पर सेकेंड। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएगा 32, 34 इंटू 40,000 बाई 1000 इंटू 77। अब 77 से ये कट जाएगा 42 टाइम्स में। अब 42 इंटू 40 मल्टीप्लाई करेंगे, 1680 सेकेंड हो जाएगा।
अब सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, 28 टाइम्स में कर जाएगा, 28 मिनट्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट ए पाइप, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू ए स्पीड ऑफ वाटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू स्पीड ऑफ वाटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इन 1 मिनट और 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो इंटू 60 सेकंड इंटू 30 सेंटीमीटर पर सेकंड। सेकंड से ये सेकंड कैंसिल हो गया, 5 इंटू 60 इंटू 30 सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई करेंगे 9000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब का 1 लीटर होता है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बाई पर लीटर से डिवाइड कर देंगे, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, बचा 9, तो 9 लीटर ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 35 से। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।